पूरी जिंदगी बीत गई काम करते करते, लेकिन ससुराल में आज तक कोई खुश नहीं हो पाया। 4 महीने शादी को हो गए हैं, लेकिन देवरानी कमरे से बाहर नहीं निकल रही है। अब तो चुप नहीं रहूंगी, आज जो भी हो कह के रहूंगी। ऐसे मेरी शादी हुई थी, तुरंत किचन में प्रेस करवा दी। 4 दिन भी नहीं आराम से कोई खिला सका है हमको। शुरू में मुझे लगा जैसे राक्षसों का परिवार है, सिर्फ भोजन खाने के लिए पैदा ही हुए हैं, सिर्फ भोजन बनाओ और खिलाओ। और यही नहीं, 4 लोग को बटोर के भी खिलाते थे, जैसे धर्मशाला, होटल। आओ फलाने खा लो, आओ ढकाने खा लो। क्योंकि काम करने वाली नौकरानी घर में थी ना, 4 लोग को बटोर लेते थे और 4 लोग को भी मजा भी आता था। खा के आराम से थाली भर भोजन निकल लेते थे। बहू, रसोई में क्या बुनबुना रही हो कब से तुम? चारू की मम्मी कुछ पूछ रहा है तुमसे, कुछ बोलोगी? चारू की मम्मी क्या हो गया? इधर देखो ना, आगे क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ ना। मुंह काहे लटकाई हो? बताओ, कोई प्रॉब्लम हो तो बताती क्यों नहीं? आप अंधी है क्या माताजी? क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कुछ? 4 महीने होने वाले हैं, आपकी छोटी बहू इस घर में आई है, अभी तक किचन में प्रवेश नहीं की। आप मुझे 4 दिन भी आराम नहीं करने दी थी। नहीं हूँ मैं, सब मुझे याद है। मैं जैसे ही ससुराल में एंट्री की, वैसे ही मुझे किचन में प्रवेश करवा दी। 4 दिन भी मुझे आप बैठ के नहीं खिलाई है। रानी को 4 महीने बैठा के खिला रही है। बड़ी बहू, बात तो तुम बिल्कुल सही कर रही हो। एक काम करो, नाश्ता ले आओ, खा ले, फिर छोटी बहू से बात करती हूँ। माताजी, मैं नाश्ता वास्ता नहीं बनाई हूँ। आज मैं किचन में कुछ भी काम नहीं की हूँ। अब मैं किचन में काम नहीं करूँगी, आपको साफ साफ बता देती हूँ। बड़ी बहू, ये कैसी बात कर रही हो? बच्चों वाली बात मत करो, कुछ नाश्ता बना दो। बहुत ही भूख लगी है। कान खोल के माताजी सुन लीजिए, छोटी बहू को उठाइए और किचन में प्रेस करवाइए और उन्हीं से आज पूरा भोजन बनवाइए। हम अब कुछ नहीं काम करेंगे। बहू, एक काम करो, 1 कप चाय बना के ले आओ। नहीं मम्मी जी, मैं चाय भी नहीं बनाऊंगी। उठाइए अपनी बहू को और चाय बनवाइए, मैं कुछ काम नहीं करूंगी। मम्मी जी, मैं भी एक इंसान हूँ, लेकिन आप मेरी प्रॉब्लम कभी नहीं समझी। बड़ी बहू, तुम समझदार हो, तो क्या आपकी छोटी बहू पागल पगलंठ है? अरे बड़ी बहू, ये कैसी बात कर रही हो? तो आपकी बात का जवाब दे रही हो। आप कह रही हैं मैं बहुत समझदार हूँ, तो आपकी छोटी बहू भी समझदार होगी। तो अपनी छोटी बहू को जाकर के कहिए किचन में काम करे, क्योंकि वो भी तो समझदार है। मम्मी जी, मेरी समझदारी का अब कुछ ज्यादा ही फायदा उठा लिया आप अपनी समझदारी का परिचय नहीं दी मुझे। आज मैं नहीं कहती कि मम्मी जी उनको किचन में काम करवाइए, तो 4 महीने की जगह 4 साल हो जाते, लेकिन आप तस से मस नहीं हो रही थी। अब मेरी समझदारी का फायदा आप 4 महीने से उठा रही हैं। मम्मी जी, मैं आज नासमझ हो गई हूँ, मैं कुछ समझूंगी भी नहीं। जब तक आपकी छोटी बहू किचन में काम नहीं करेंगी, तब तक मैं किचन में कुछ भी काम नहीं करूंगी। बराबरी का होगा मम्मी जी। अब जाइए, अपनी छोटी बहू को बुला के ले आइए। चाय पानी नाश्ता लंच डिनर सब कुछ बनवाइए। बहू, तुम मानोगी नहीं। चलो ठीक है, देखती हूँ छोटी बहू को। दीदी, अभी तक चाय नहीं बना क्या? मुझे 1 कप चाय चाहिए प्लीज। 1 कप चाय मुझे दे दीजिए, बिना चाय पिए मेरी नींद नहीं खुलती है। हे भगवान, देखो मम्मी जी, ये क्या पहन के आई हैं? ये तो लड़कियों की तरह फ्रॉक पहन के आई हैं। नीचे घघरिया पहनी है और ऊपर पता नहीं क्या पहनी है। हे भगवान, साड़ी भी नहीं पहनी है। और मम्मी जी देखिए, इनके सिर पे पल्ला भी नहीं है। मम्मी जी, हमको तो बहुत कहती थी कि सर से अगर तुम्हारे पल्ला खसका तो कीला ठोक के रख दूंगी। कि छोटी बहू खोपड़ी खोल के घूम रही है, शर्म लाज इनको नहीं है। छोटी बहू, ये कैसे कपड़े पहनी हो? जाकर के साड़ी पहनो, ये कपड़े हमको पसंद नहीं है। इस तरह के कपड़े पहन के घर में नहीं घूमोगी। आज के बाद इस तरह के उटपटांग कपड़े घर में नहीं पहनोगी। साफ साफ सुन लो, तुम में रहना है तो इस घर के नियमों को मानना पड़ेगा। मम्मी जी, क्या बुराई है इन कपड़ों में? शरीर तो मेरा ढका है ना, कहीं से मेरा शरीर खुला तो नहीं है। बहू, साड़ी से भी शरीर ढका रहता है, हम लोग भी साड़ी ही पहनते हैं। तुम भी जाके साड़ी पहन लो। देखो, तुम्हारी बड़ी जेठानी वो भी साड़ी ही पहनती है, मैं भी साड़ी पहनती हूँ, और तुमको भी साड़ी पहनना पड़ेगा। इस तरह के उटपटांग कपड़े तुम नहीं पहनोगी। मम्मी जी, मैं भी आपको साफ साफ बता दूं, मुझे साड़ी पहनना पसंद नहीं है। मैं साड़ी नहीं पहनूंगी, मैं इसी तरह के कपड़े पहनूंगी। बहू, मेरी नाक मत कटवाओ। पूरे गांव के लोग, पूरे मोहल्ले के लोग मेरे पति को देख करके सब पे पल्ला रख लेते हैं, और मेरे घर की बहू मुंह खोल के घूमेंगी। हमको नहीं पसंद है ये सब। बहू, मेरी नाक मत कटवाओ और सब पे जाके पल्ला रखो। मेरे पति की नाक मत कटवाओ, जाके कपड़े चेंज करके आओ और ढंग के कपड़े पहन लो। साड़ी पहन के रहोगी, ये साफ साफ सुन लो तुम। 4 लोग आएंगे तो क्या कहेंगे कि बहू को देखो किस तरह कपड़े पहनाई है। कपड़े चेंज करके आओ और किचन में आके सारे काम करो।
चाय बनाओ, नाश्ता सबके लिए बनाओ, दोपहर का लंच बनाओगी और रात का डिनर बनाओगी। एक कप चाय नहीं मिला है, सिर फटा जा रहा है, ऊपर से इतना प्रवचन सुना दी। मैं कुछ नहीं करूंगी और कपड़े भी चेंज नहीं करूंगी। ठीक है, मैं भी देखती हूँ काव्य कैसे नहीं करती है और कपड़े चेंज क्यों नहीं करेंगी। मम्मी क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? इस बात से खुश हो जाऊं मैं, बताओ जरा। अपनी वाइफ को देख रहे हो, किस तरह के कपड़े तुम पहना के घुमा रहे हो। अपनी भाभी को नहीं देखे थे किस तरह के कपड़े यहाँ पहन के रहती हैं। मम्मी इस तरह के कपड़े में क्या बुराई है? हमें तो कुछ भी बुराई नजर नहीं आ रहा है। अब मम्मी ये हम लोग का घर है, हम लोग घर में तो कोई भी कपड़े पहन सकते हैं। मम्मी हम लोग जो कपड़े घर में पहनते हैं वो कपड़े आरामदायक होना चाहिए। कपड़े तहजीब के होने चाहिए, मान मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए, उटपटांग कपड़े नहीं पहनना चाहिए। तुम इस घर की परंपरा को तो बहुत अच्छी तरह जानते हो। ये भी पता है तुम्हारे पिताजी को लोग देख करके सर पे पल्ला रख लेते हैं और मेरे घर की बहू सर पे पल्ला नहीं रखेंगी। तुमको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कमरे में क्या पहनती है क्या नहीं पहनती है मुझे इससे मतलब नहीं है। तुम घर के बाहर और सबके सामने आएंगी तो साड़ी पहन के आएंगी, ढंग के कपड़े पहने। हमको ये पसंद नहीं है, उटपटांग कपड़े पहन के घूम रही है। तो कपड़े चेंज नहीं करूंगी, मैं यही कपड़े पहनूंगी। जिसको जो करना है करे। हाँ बेटा, एक बात और बता देती हूँ, अपने वाइफ से कहो कपड़े चेंज करके किचन में आए और किचन में काम करें। 4 महीने से तुम्हारी वाइफ बैठ के खा रही है, उनसे कहो किचन में आके काम करें। ठीक है, मैं जा रही हूँ। और बहू तैयार होके किचन में आओ और चल के खाना बनाओ। ये तुम ही बताओ यार, इन कपड़ों में क्या बुराई है? ये कपड़ा तो कहीं से भी खराब नहीं है। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं भी इन कपड़ों को खराब नहीं मानता हूँ। पर क्या करूँ, मम्मी भी जो बोली है बिल्कुल सही बोली है। भाभी मेरी हमेशा से साड़ी ही पहनती आई है। ये भी सही है कि मेरे घर में बहुत ही सख्त नियम है। तो क्या नियम अब चेंज नहीं होगा क्या? हमारी भाभी जो करती आई है वही हमको भी करना पड़ेगा। मैं तो ऐसा नहीं कर पाऊंगी। रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं ये सब तो चेंज होता रहता है। आप लोग चेंज होने को तैयार क्यों नहीं है? किस समाज में आप लोग जी रहे हैं? तो कोई बात नहीं हुई कि आपकी भाभी सर पे पल्ला रखती थी, साड़ी पहनती थी, तो मैं भी साड़ी पहनूंगी। कुछ दिन की बात है, पहन लो साड़ी, क्या प्रॉब्लम है तुमको? मुझे बहुत प्रॉब्लम है, मैं साड़ी नहीं पहन पाऊंगी। बताओ, तुम किचन में काम भी नहीं कर रही हो तो जाके किचन में काम तो करो। हाँ ये बात सही है, मैं किचन में काम नहीं कर रही थी, मुझे काम के लिए कहा भी नहीं गया। ठीक है, मैं गलत की हूँ और मैं किचन में काम करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं कपड़े चेंज नहीं करूंगी, मैं साड़ी नहीं पहनूंगी। मेरी थोड़ी सी बात मान लो ना प्लीज, साड़ी पहन लो ना। मेरी भी थोड़ी बात मान लीजिए आप, बस मुझे पोशाक वही पहनने दीजिए जो मुझे पसंद हो। इसके अलावा मैं आपकी सारी बात मानूंगी। मैं किचन में काम भी करूंगी, खाना भी बनाऊंगी, पोशाक मैं वही पहनूंगी जो मुझे पसंद है। तो तुम भी कहना नहीं मानोगी, तुम भी वही करोगी जो तुम्हारी इच्छा है। हाँ मैं भी वही करूंगी जो मेरी इच्छा है। क्या करूं, मैं तो परेशान हो गया हूँ। तुम्हारी सुनूं कि मम्मी की सुनूं? मम्मी भी अपनी जगह सही है, तुम भी अपनी जगह सही हो। एक बात साफ साफ सुन लो, मैं साड़ी पहन के काम नहीं कर पाऊंगी। प्लीज मुझे साड़ी पहनने का फोर्स मत करो। इसके अलावा मैं सारे काम करूंगी, पर अगर आप लोग मुझे फोर्स करेंगे तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। लोग आराम से यहाँ खुश रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार ये कैसी बात कर रही हो? इतनी छोटी बात को इतना बड़ा क्यों बना रही हो? बड़ा नहीं बना रही हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि घर में कला कलेश हो। इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से, सबको अच्छा लगेगा और आप लोग खुश रहिए। मैं जा रही हूँ सामान पैक करने अपना, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। सामान वामान पैक मत करो, अभी मैं मम्मी से बात करता हूँ, ठीक है? प्लीज समझने की कोशिश करो, बात इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी बात को बना दिया गया है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मम्मी मैं आपसे कुछ बात करने आया हूँ। कौन सी बात करना चाहते हो? मम्मी और भाभी थोड़ा आप लोग समझने की कोशिश करिए। मम्मी मेरी वाइफ को थोड़ा स्पेस दीजिए। मम्मी कोई भी इंसान एक दिन में परिवर्तित नहीं हो सकता है, थोड़ा टाइम दीजिए, चेंज हो जाएंगी। अच्छा तुम ये कहने आए हो इस घर के नियम को वो नहीं मानेंगी? मम्मी मैं ऐसा कुछ नहीं कहने आया हूँ, वो क्यों नहीं नियम को मानेंगी? मम्मी हर व्यक्ति का तौर तरीका बहुत अलग होता है। मम्मी मेरी वाइफ साड़ी नहीं पहनती है। शादी से पहले कोई साड़ी नहीं पहनता है और शादी के बाद सभी साड़ी पहनते हैं। मम्मी प्लीज साड़ी को इशू ना बनाओ। हाँ मम्मी वो खाना बनाएंगी, किचन में काम करेंगी। मेरी वाइफ खुद भी इस बात को कह रही थी कि हाँ मैं गलत की हूँ, मैं किचन में काम नहीं कर रही थी और मैं अब काम किचन में करूँगी। तो प्लीज़ मम्मी मेरी बात मान लो,
एडजस्टमेंट करो थोड़ा। कोई बात नहीं मानूंगी, उनको साड़ी पहनना ही पड़ेगा और सर पे पल्ला भी रखना पड़ेगा। मम्मी तुम भी अपने जिद पे अड़ी रहो और मेरी वाइफ भी अपनी जिद पे पड़ी रहेंगी। मम्मी तुम भी अपनी जिद पे अड़ी रहो और मेरी वाइफ भी अपनी जिद पे तो अड़ी ही है। सामान पैक कर रही है अपने मायके जाने के लिए। क्या मायके जाएंगी? हाँ भाभी, वो सामान पैक कर रही हैं। मम्मी जी, उनको मायके जाने से रोक लीजिए। इतनी छोटी बात के लिए मायके जाना ठीक नहीं है। साड़ी पहने या कोई और भी कपड़े पहने, ये कोई बड़ी बात नहीं है मम्मी जी। और ये भी सच है मम्मी जी, साड़ी पहनना तो मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन मैं आप लोग के दबाव के कारण हमेशा साड़ी ही पहनती हूँ। पहनकर काम करने में बहुत दिक्कत होती है। मैं तो पहन ली, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मेरी देवरानी भी साड़ी ही पहने। ठीक है देवर जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी वाइफ जो भी कपड़े पहने मुझे ठीक लगेगा। जी आप भी मान जाइए ना, जाने दीजिए ना। मम्मी प्लीज़ मान जाओ ना। मम्मी बदलते समय के साथ बदलना बहुत ज़रूरी है मम्मी। मम्मी लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि देखो इनके घर में लड़ाई किस बात की हो रही है कि साड़ी नहीं पहन रही है। मम्मी ऐसा भी तो नहीं कि मेरी वाइफ असभ्य टाइप के कपड़े पहन रही है। मम्मी मेरी वाइफ एक अलग परिवेश से आई है। उनके घर का वातावरण बहुत अलग था और हमारे घर का वातावरण बहुत अलग है। मम्मी किसी को चेंज होने में समय लगता है, इसलिए प्लीज़ मेरी वाइफ को समय दो। हाँ ठीक कह रहे हो बेटा, ठीक है अपने वाइफ को रोक लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जाओ उनसे कहो किचन में काम करें, कोई भी कपड़े पहन सकती हैं। थैंक यू मम्मी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है जाओ बेटा, अपने वाइफ को जाने से रोक लो। मम्मी मम्मी जी आप बहुत अच्छा की हैं। हाँ बहू अच्छा तो की हूँ, पर यह भी सही है कि मैं तुम्हारे साथ खुद भी अच्छा नहीं की हूँ। तुम इस घर में जैसे ही आई किचन में काम करना शुरू कर दी, कभी कपड़े पहनने को कही तुम वही कपड़े पहनी हो, कभी पलट के मेरी बात का जवाब नहीं दी हो। मेरी बहुत बड़ी गलती है कि मैं 4 महीने से अपनी छोटी बहू से कोई काम नहीं ली और इसी का फायदा वो उठा ली है। कोई बात नहीं मम्मी जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहू मैं तुम्हें भी कहूँगी, जो कपड़े पहनना चाहती हो तुम भी पहन सकती हो। मेरी साड़ी पहनने की आदत हो गई है। बहू आदत हो गई है तो अपनी आदत तुम भी अब चेंज करो, अपने में भी चेंज लाओ। तुम्हारी इच्छा जो करे अब तुम भी वही करो। इसके बाद मैं तुम्हारे पर कोई भी दबाव नहीं बनाऊंगी। सॉरी बहू, मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत की हूँ। प्लीज मम्मी जी आप सॉरी मत बोलिए, आप कुछ भी गलत नहीं की हो, आप बहुत अच्छी हो। ठीक है मम्मी जी, मैं जा रही हूँ किचन में अपनी देवरानी के साथ उनके काम में हेल्प करने। जाने दो बहू, उनको अकेले करने दो। मम्मी जी वो भी नई नहीं है ना, मैं उनके साथ मिलजुल के काम करूंगी। ठीक है बहू जाओ, तुम वास्तव में बहुत अच्छी हो। किसी को समझ पाओ तो एक पल ही काफी है, और ना समझो तो पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। सम्मान सबका करना संस्कार है और आत्मसम्मान का ध्यान रखना आपका अधिकार है। थकी हुई हूँ, थोड़ा जिंदगी भी थोड़ी नाराज है, पर कोई बात नहीं, ये तो रोज की बात है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।